कंट्रोल करती है जिस तरीके से वो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की। जो कौन बेटा पॉलिसीज बनाती है, डेट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सेकेंड वन इज चेंज इन टैक्सेस। अब क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी बेटा क्या चल रही है, एक्सेस डिमांड, हमें डिमांड कम करनी है, मतलब गवर्नमेंट को क्या करनी है, डिमांड कम करनी है। तो वो कोशिश ये करेगी कि चीजों की कीमत, प्राइसेस को क्या कर दे, बढ़ा दे। अब वो कैसे कर सकती है, एक तो टैक्सेस को इंक्रीज कर दे, या फिर दूसरा अपनी खुद की स्पेंडिंग कम कर दे, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट भी इकोनॉमी का एक सेक्टर होती है। अगर वो क्या कर रहा है बेटा, खर्चा कर रही है, मतलब अल्टीमेटली डिमांड क्रिएट हो रही है। सो गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्टिविटी करती है, कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, तो उसे क्या कर देना है, कम कर देना। तो ऑटोमेटिकली उसके पार्ट पे क्या हो जाएगा, डिमांड इकोनॉमी की कम हो जाएगी, क्योंकि काम तो हमें ही करना होता है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स को। सो अगर वो स्पेंडिंग ही क्या करेगी बेटा, कम करेगी, प्रोजेक्ट से कम लेके आएगी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें एक्सेस डिमांड को क्या करना है, कम करना है। दूसरा तरीका, सेंट्रल बैंक जो है बेटा, जिस तरह से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगी उन पॉलिसीज को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। अगेन एक क्वांटिटेटिव तरीका है और एक क्वालिटेटिव तरीका।